हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हमें एंटिटी टाइप्स के बारे में डिस्कस करना है और रिलेशनशिप और कार्डिनलिटी रेशियो के बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने एट्रीब्यूट्स के बारे में डिस्कस किया था। आई होप कि आपने वो वाली वीडियो देख ली होगी। सो डीबीएमएस को हमने स्टार्ट किया है बिल्कुल बेसिक से। सो प्लीज़ आप कंटिन्यूटी में देखते रहिएगा, तभी समझ आते हैं सारे टॉपिक्स। आई नो कि थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, लेकिन जब तक हमें ये चीज़ें नहीं पता होंगी और जब ये टर्म्स आगे यूज़ होंगी तो हमें समझ नहीं आएगा एंटिटी क्या होता है, रिलेशनशिप क्या होता है, एट्रीब्यूट क्या होता है। सो प्लीज़ आप कंटिन्यूटी में ये वीडियो देखते रहना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास आज की विदाउट वेस्टिंग टाइम। सबसे पहले डिस्कस करेंगे एंटिटी टाइप क्या होता है। एंटिटी टाइप जो है वो एक ऐसे कलेक्शन को डिफाइन करता है, मतलब एंटिटीज़ का ऐसा कलेक्शन जिसमें सेम एट्रीब्यूट्स हैं, उसको हम बोलेंगे एंटिटी टाइप। अब जैसे एंटिटी के बारे में हमने हमने डिस्कस किया था, अगर आपको ध्यान हो मैं रिमाइंड करा देती हूँ। एंटिटी जो है वो कोई भी प्लेस, कोई भी थिंग या कोई भी पर्सन जो फिजिकली एग्जिस्ट करता है वो है हमारी एंटिटी, जिसको हम रेक्टेंगल की शेप से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब आती है बारी एंटिटी टाइप की। एंटिटी टाइप जो है वो डिफाइन करता है एंटिटी के ऐसे कलेक्शन को जिसमें सेम एट्रीब्यूट्स हैं। ओके, उसके बाद द कलेक्शन ऑफ ऑल एंटिटीज ऑफ पर्टिकुलर एंटिटी इन द डेटाबेस, मतलब कोई भी पर्टिकुलर एंटिटी है डेटाबेस के अंदर किसी भी पॉइंट पे किसी टाइम पे, उनका जो सारी एंटिटीज का कलेक्शन है उसको हम बोलेंगे एंटिटी सेट। ओके, और इसको हम एक्सटेंशन ऑफ एंटिटी टाइप भी बोल सकते हैं। एक्सटेंशन ऑफ एंटिटी टाइप रटनी नहीं है डेफिनेशन, बस हल्का सा हमें ध्यान रखना है कि एंटिटी टाइप किसको बोलते हैं। डायरेक्ट डेफिनेशन अभी तक आई डोंट थिंक कि आई होगी, बट हमें पता होना चाहिए। एंटिटी की तो आ जाती है कई बार, एंटिटी सेट की और एंटिटी टाइप क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए नॉर्मली। ठीक है, उसके बाद बारी आती है की एट्रीब्यूट की। की एट्रीब्यूट्स, अब एट्रीब्यूट्स भी हमने डिस्कस किए थे जिसको हम ओवल शेप से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जो कि एंटिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करता है। ठीक है, तो अब की एट्रीब्यूट ऑफ एंटिटी टाइप, किसी भी एंटिटी टाइप की एट्रीब्यूट का क्या मतलब है। अब जैसे डिस्टिंक्ट वैल्यू होती है किसी भी एंटिटी की, डिस्टिंक्ट वैल्यू मतलब जो सेम नहीं है, जो रिपीट नहीं है। ठीक है, डिस्टिंक्ट है और हम कहें यूनिक है। ठीक है, यूनिक है और डिस्टिंक्ट है, उसको हम कहेंगे की एट्रीब्यूट ऑफ एन एंटिटी टाइप। और इसको हम प्राइमरी की भी कहेंगे, जैसे जब हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी की, फॉरेन की। ठीक है, और फिर आगे हम बहुत सी चीज़ें डिस्कस करेंगे। अब ये जो प्राइमरी की है, फॉरेन की क्या होती हैं, उसके बाद जब हम ये नॉर्मलाइजेशन सीखेंगे, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, ये जो टर्म्स है ना प्राइमरी की, फॉरेन की, जब हम आगे आगे डिस्कस करेंगे तो ये चीज़ें आगे फिर काम आती हैं। इसलिए हम थ्योरेटिकल तो है थोड़ा, आई नो, बट अगर हम ये चीज़ें नहीं समझेंगे तो जब हम आगे के टॉपिक्स करेंगे और जब ये टर्म्स यूज़ होंगी, ठीक है, टेबल की फॉर्म में जब हम डाटा करेंगे, हम माई सीक्वल करेंगे, हम एसक्यूएल की कमांड्स करेंगे, तो फिर हमें ये सारी चीज़ें समझ नहीं आएंगी। तो इसलिए हमें कंटिन्यूटी पे चलना पड़ेगा सारी चीज़ें। ठीक है, तो डिस्टिंक्ट वैल्यू किसी भी एंटिटी की अगर हम कहें, यूनिक कहें, उसको हम कहेंगे प्राइमरी की एट्रीब्यूट ऑफ एन एंटिटी टाइप। इसको हम ओवल शेप के अंदर कोई भी एट्रीब्यूट है उसको अंडरलाइन करके ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हमने इसको अंडरलाइन कर रखा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद वीक एंटिटी और स्ट्रॉन्ग एंटिटी, दो चीज़ें आती हैं। वीक एंटिटी टाइप वो होती है जिसके जो कि कोई एट्रीब्यूट नहीं है जिसके पास, मतलब दैट डोंट हैव एनी की एट्रीब्यूट इज कॉल्ड वीक एंटिटी टाइप। इसको हम चाइल्ड एंटिटी टाइप भी बोलते हैं और सब ऑर्डिनेट एंटिटी टाइप भी बोलते हैं। और इसकी जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो कैसे होती है, डबल रेक्टेंगल की फॉर्म में। जैसे एक रेक्टेंगल हो गया, इसके अंदर एक और रेक्टेंगल हो गया, और इसकी हम जब रिलेशनशिप इसके साथ बनाएंगे तो उसमें भी जैसे रिलेशनशिप के लिए ऐसे डायमंड शेप कुछ यूज़ होती है। ठीक है, तो जब वीक एंटिटी का हम रिलेशनशिप बनाते हैं तो उसके लिए डबल ये
डायमंड शेप ही यूज़ होती है। वैसे सिंगल यूज़ होता है, लेकिन वीक एंटिटी के साथ जब हम रिलेशनशिप बनाएंगे तो डबल यूज़ होता है इसमें, रिलेशनशिप के लिए भी। ठीक है, तो जिस एंटिटी के पास कोई भी एट्रीब्यूट नहीं है उसको हम वीक एंटिटी टाइप बोलेंगे। इसको हम चाइल्ड एंटिटी भी बोलते हैं और सबऑर्डिनेट एंटिटी टाइप भी बोलते हैं। अब जो ये वीक एंटिटी है, ऑब्वियसली ये किस पे डिपेंड करेगी? स्ट्रॉन्ग एंटिटी टाइप पे। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एंटिटी टाइप किसको बोलेंगे? जिसके पास की एट्रीब्यूट है। अब की एट्रीब्यूट हमने डिस्कस किया, मतलब जो कि डिस्टिंक्ट वैल्यू है जिसके पास, या हम कहें यूनिक वैल्यू है। ठीक है, उसको हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एंटिटी टाइप। इसको हम रेगुलर एंटिटी टाइप भी कहेंगे, और इसके ऊपर डिपेंड रहेगी हमारी वीक एंटिटी। ओके, अब एंटिटी को तो सिंपल हम रेक्टेंगल की शेप से रिप्रेजेंट करते हैं, तो स्ट्रॉन्ग एंटिटी को भी हम सिंपल रेक्टेंगल की शेप से ही रिप्रेजेंट करेंगे, वीक एंटिटी को डबल के साथ। ओके, यही दोनों के बीच में डिफरेंस है। उसके बाद आता है हमारे पास रिलेशनशिप। अब रिलेशनशिप किसको कहेंगे? दो एंटिटीज को जो कनेक्ट करेगा, या हम कहें कि एक मीनिंगफुल डिपेंडेंसी जो रिप्रेजेंट करेगा दोनों एंटिटीज के बीच में, उसको हम कहेंगे रिलेशनशिप। ओके, relationships which connect entities and represent meaningful dependencies between them, इसको हम कहेंगे रिलेशनशिप। ओके, सिंपल है डेफिनेशन। उसके बाद द वे इन विच टू और मोर एंटिटी टाइप आर रिलेटेड, मतलब एक ऐसा वे जिसमें हम दो या दो से ज़्यादा एंटिटी को रिलेट करते हैं, उसको हम कहेंगे रिलेशन टाइप। और जितने नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग एंटिटीज़ होंगी, मान लो ये हमारे पास एंटिटीज़ हैं, ऐसे ही हम ले लेते हैं, जैसे E1 E2 इस टाइप से, यहाँ पे E10 E11, मतलब वट इस टाइप से कुछ भी ले लेते हैं। तो जितने नंबर ऑफ एंटिटीज जो हम वो पार्टिसिपेट करेंगे उसको हम कहेंगे डिग्री ऑफ रिलेशनशिप टाइप। ठीक है, और वो अगर 2 डिग्री के साथ हो तो उसको हम कहेंगे बाइनरी। जैसे ये 2 लिए ना, तो इसको हम कहेंगे बाइनरी, बाइनरी रिलेशनशिप या बाइनरी। तो ऐसा रिलेशनशिप टाइप जिसमें डिग्री ऑफ 2 होता है तो वो बाइनरी हो गया, और जितने नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग एंटिटी होंगी उसको हम कहेंगे डिग्री ऑफ रिलेशनशिप टाइप। ओके, तो रिलेशनशिप क्या होता है? डिग्री ऑफ रिलेशनशिप टाइप या बाइनरी। बाइनरी का मतलब ही, बाय का मतलब 2 होता है। ठीक है, ओके। उसके बाद आता है वेरी इंपॉर्टेंट कार्डिनलिटी रेशियो। कार्डिनलिटी रेशियो क्या होता है? मतलब बाइनरी रिलेशनशिप के लिए, मतलब कार्डिनलिटी रेशियो मतलब एक ऐसा रेशियो हम कहें बाइनरी रिलेशनशिप का जो क्या स्पेसिफाई करेगा? नंबर ऑफ रिलेशनशिप, जैसे किसका किसके साथ कितना नंबर ऑफ रिलेशनशिप है। ठीक है, दैट एन एंटिटी कैन पार्टिसिपेट इन अ रिलेशनशिप, मतलब कोई भी एंटिटी जो है उसके साथ कितनी वो पार्टिसिपेट कर रही है उस किसी रिलेशन सेट में। कोई भी एंटिटी जो है वो कितना पार्टिसिपेट कर रही है, एक टाइप से अगर हम ये समझें नंबर ऑफ रिलेशनशिप इंस्टेंसेस, उसको हम कहेंगे कार्डिनलिटी रेशियो। अब इससे ये चीज़ें हमारी समझ आएंगी। जैसे 4 टाइप्स होते हैं कार्डिनलिटी रेशियो की। जैसे हमारे पास फर्स्ट होता है 1:1, सेकंड 1:many, थर्ड many-to-1, और फोर्थ होता है many-to-many। फर्स्ट में आता है जैसे डिपार्टमेंट का मैनेजर के साथ, मतलब एक डिपार्टमेंट है और एक ही मैनेजर है, मतलब एक डिपार्टमेंट का एक ही मैनेजर है, इस टाइप से हम कहें तो ये हो जाएगा हमारा रिलेशनशिप 1:1 का। ठीक है, 1:many में क्या होगा? जैसे मैनेजर तो एक है लेकिन उसके अंडर एम्प्लॉय काफ़ी हैं। ठीक है, एम्प्लॉय E1 E2 इस टाइप से, तो ये हो जाएगा 1:many का रिलेशनशिप। many-to-1 में क्या होगा? डिपार्टमेंट काफ़ी हैं लेकिन एम्प्लॉय जो है वो 1 है। या फिर उल्टा हम इसको देखें कि एक एम्प्लॉय के पास 2 या 2 से ज़्यादा जो है वो डिपार्टमेंट है, मतलब मैनी डिपार्टमेंट एम्प्लॉय 1। ठीक है, जैसे अगर हम इसको ऐसे देखें नॉर्मल, कि एक स्टूडेंट है उसके पास उसने 2 या 2 से ज़्यादा कोर्स ले रखे हैं। ठीक है, दो, जैसे एक ये स्टूडेंट हो गया और इसके पास कोर्सेज ज़्यादा हैं, जैसे मैथ्स का कोर्स ले लिया उसने, इंग्लिश का कोर्स ले लिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा many-to-1 में चला जाएगा। ठीक है ये मैंने उल्टा बना दिया, वैसे इधर ये इधर आना चाहिए, ये इधर। ठीक है, मतलब मैनी डिपार्टमेंट 1 एम्प्लॉय। ठीक है, many-to-many में तो वही हो जाएगा, बहुत सारे एम्प्लॉय और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स। मतलब जैसे एक ही एम्प्लॉय होगा उसके साथ उसने P1 प्रोजेक्ट भी बनाया, P2 प्रोजेक्ट भी बनाया, इस टाइप से। E2 हो गया उसने E3 भी बनाया,
P1 भी बनाए, P2 भी बनाए, इस टाइप से, मतलब मैनी एम्प्लॉय मैनी प्रोजेक्ट्स। ठीक है, अभी हम इसका नॉर्मल ओवरव्यू ले रहे हैं, इसको हम डीप में भी देखेंगे कि इसको टेबल के फॉर्म में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसा हम इसका रिलेशनशिप बनाएंगे उस टाइप से। तो एक बार कार्डिनलिटी रेशियो क्या होता है, उसके टाइप्स कितने होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं, 1 to 1, 1 to many, मैनी टू वन और मैनी टू मैनी। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये थोड़े से हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि 1 to 1 में कौन सा आएगा, मैनी टू वन में कौन सा आएगा। तो आज के लिए इतना ही बस। जैसे एक रिलेशनशिप हो गया, कार्डिनलिटी हो गया, स्ट्रॉन्ग और वीक एंटिटी हो गई हमारी, और क्यू एट्रीब्यूट हो गए, और हमारी एंटिटी टाइप होगी। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। थोड़ा थोड़ा करके ही हम करेंगे ताकि कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। फिर भी आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को लाइक शेयर कर देना और बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर कोई टॉपिक आपको लगता है कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और हमारा छूट रहा है, अभी तो वैसे स्टार्टिंग ही है, फिर भी आप सजेशंस दे सकते हो। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग। चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि हमें मोटिवेशन बना रहे, एंड बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि न्यू वीडियो का आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।